जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर की यानी कि बृहस्पति ग्रह की बात करेंगे। ठीक है, बृहस्पति ग्रह की बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसका व्यास कितना होता है और उसकी जो है दूरी कितनी है, परिक्रमण काल कितना है, ये सब इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो सब में पहले हम काय की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं। काय की आकार की बात करते हैं, इसका जो आकार है वो कितना है, यानी कि आकार है जो कितना है। तो आकार में जो है वो क्या स्थान पे है, तो सब में पहले हम जैसे सूर्य है, यहाँ से गिनना चालू करते हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, सही है। फिर आ जाएगा तुम्हारा बृहस्पति, तो क्या स्थान पर आ गया, 1 2 3 4 5, कौन से स्थान पर आ गया, यानी कि स्थान की बात करें तो पांचवा स्थान हो जाएगा। ठीक है, पांचवा स्थान हो जाएगा। अगर मैं व्यास की बात करूँ, काय की बात करूँ, कि व्यास की बात करूँ, कि इसका जो व्यास है इसका क्या है, यानी कि इस प्रकार से जो व्यास है वो कितना है। तो इसका जो व्यास है 1,42,984 है। ठीक है, किलोमीटर है। अभी तक हमने जितने भी ग्रह पढ़े हैं उनसे सबसे ज़्यादा इसका व्यास है। तो जाहिर सी बात है ये आकार में कैसा होगा, यानी कि पहला होगा, यानी कि सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो आकार में कैसा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा सभी ग्रहों में। और व्यास कितना हो गया, 1,42,984 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और अगर भ्रमण की बात करूँ, यानी कि इसकी परिभ्रमण काल की बात करूँ, और बात करूँ परिक्रमण काल की बात करूँ। ठीक है, परिक्रमण काल की बात करूं कि इसका परिक्रमण काल कितना है, तो परिक्रमण काल जो है यानी कि सूर्य के चारों ओर के, एक बात बताइए, जब यहाँ से ये पांचवें स्थान पर है, 1 2 3 4 5, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, लगेगा, क्योंकि सूर्य के चारों ओर ये तो ऐसे घूम जाता है, थोड़ी सी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, लेकिन इसे तो बहुत दूर में घूम के आना पड़ेगा, इसलिए इसको टाइम बहुत लग जाता है। तो कितना समय लग जाएंगे, 11 वर्ष लग जाएंगे। कितने वर्ष लग जाएंगे, 11 वर्ष लग जाएंगे घूमने में। और अपने जो अक्ष पर घूमता है वो कितने में घूम जाएगा, मात्र 9.9 घंटे में घूम जाता है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूम जाता है, क्योंकि इसकी अपनी भी इस प्रकार से एक धुरी है, इस प्रकार से अपनी धुरी पर भी घूम रहा है और इसके चारों ओर भी घूम रहा है। तो कितना टाइम समय लग जाएगा, यानी कि 9.5 घंटे लग जाएगा। और परिक्रमण काल कितना है, यानी कि 11.9 वर्ष, एक्चुअली लगभग कितना हो जाएगा, 12 वर्ष के आसपास में हो जाएगा। अगर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी की बात करूँ कि सूर्य से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो सूर्य से अगर डिस्टेंस की बात करूँ, यानी कि दूरी की बात करूँ, ठीक है, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 7,728 लाख किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, लाख किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। अगर मैं उपग्रह की बात करूँ दोस्तों, काय की बात करूँ, उपग्रह की, कि जो इसके उपग्रह हैं वो कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं। कितने हैं, 79 उपग्रह हैं। और इसमें अगर बात करूँ कि इसका, चलो मान लीजिए 79 तो हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट कौन सा है, तो तुम्हारा लार्जेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा गैनीमेड। क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, गैनीमेड। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, गैनीमेड हो जाएगा। और भी हैं, आयो है, यूरेसा है, कैलिस्टो है, गैलीलियन चंद्रमा है, इस प्रकार से और भी इसके उपग्रह हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस पे जो वातावरण है, यानी कि वातावरण है वो कितना है, तो वातावरण की बात करूँ तो वातावरण दोस्तों, ये जो ग्रह है वो ज़्यादातर क्या बना है, गैसों से है। तो इसमें अगर 23% है, हीलियम कितनी है तुम्हारी, हीलियम तुम्हारी ये लगभग 11%, इस प्रकार से इस पे। और जल जो है, अगर वाटर की बात करूँ, यानी कि H2O की बात करूँ, तो H2 जो है वो कितना है तुम्हारा, 0.0004, कितना है, 4%, बहुत कम वाटर है। ठीक है, और और इस ग्रह की एक खास बात है, क्या खास बात है, इस ग्रह को सौर मंडल का, यानी कि इस ग्रह को हमारे सोलर सिस्टम का, काय का, हमारे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर क्लीनर कहा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दें और सपोर्ट भी करें।